आज हम क्लास +1 यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर एंड देयर प्रॉपर्टी। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करेंगे वी स्टडी मैटर एंड देयर प्रॉपर्टी, जिसमें हम मैटर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब मैटर क्या होता है? मैटर एनी एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। ठीक है, मैटर क्या होता है? जो जिसका कोई ना कोई क्या हो, मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करता हो। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो ये जो पेन है, इसका मास भी है और इसने स्पेस ऑक्युपाई करा है। ठीक है, और नेक्स्ट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत बार सुनने को मिलेगा। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? बनाने वाले पदार्थ। ठीक है, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनको आप एक ट्री की बेस से रख सकते हैं। जैसे एम, एम का मतलब है, ए का मतलब है यहाँ पे एटम, और आई का मतलब है आयंस, और एम का मतलब है मॉलिक्यूल। एटम कब होते हैं? जैसे मान लो सोडियम और क्लोरीन है, तो ये क्या है? एटम्स हैं। और जब सोडियम और क्लोरीन आपस में क्या कर जाएं, कंबाइन कर जाएं, और कंबाइन करके NaCl बना दें, तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, और आयंस कब बनते हैं? ठीक है, आयंस कब बनेंगे? जब NaCl जो मॉलिक्यूल कंबाइन करके बना था, वो क्या कर जाए? डिसोशिएट कर जाए। ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो क्या बनेंगे? आयंस बनेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है एटम। ठीक है, एटम क्या होता है? एटम जो है टू वर्ड से मिलके बना है, ए प्लस टॉम। ए का मतलब होता है नॉन, और टॉम का मतलब होता है कटेबल। ठीक है, एटम का मतलब ही क्या होता है? नॉन कटेबल। ठीक है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसका मतलब क्या होता है? एटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? एटम की डेफिनेशन क्या होती है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ठीक है, ऐसा पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर्ड बाय मॉलिक्यूल प्रिपेयर्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम। ठीक है, जब क्या होता है, जैसे एटम्स हैं, टू और मोर एटम्स क्या करेंगे? आपस में कंबाइन करेंगे। कम्बिनेशन ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन का एक और एटम है, तो जब आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे दोनों एटम्स, तो क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन एटम है, तो जब आपस में कंबाइन करेंगे नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम, तो क्या बनेगा? एक अमोनिया मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो वर्ड्स का मतलब, जो होमो है उसका मीनिंग क्या होता है? होमो का मीनिंग क्या होता है? सेम। ठीक है, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कब बनते हैं? दे आर फॉर्म बाय सेम एटम। जब सेम एटम आपस में कंबाइन करेंगे, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो हाइड्रोजन, जैसे 2 हाइड्रोजन के एटम थे और आपस में कंबाइन करेंगे, तो क्या बनाएंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे मान लो अगर नाइट्रोजन के 2 एटम आ जाए, तो वो भी क्या बनाएंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे, जब आपस में कंबाइन करेंगे, तो क्या बनाएंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मान लो ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, तो क्या बनाएंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल आर ऑफ 2 टाइप्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो वर्ड का मीनिंग क्या आता है? सेम। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? दे फॉर्म बाय सेम एटम। जब सेम एटम आपस में क्या करें? कंबाइन करें, तो वो क्या बनाते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक हाइड्रोजन एटम है और एक और हाइड्रोजन एटम है, जब आपस में कंबाइन करेंगे, तो क्या बनाएंगे?
H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसी तरह से जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का एक एटम है और ऑक्सीजन का दूसरा एटम है, जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे वो O2, ठीक है। अगर मान लो जैसे नाइट्रोजन के अगर क्या होंगे, टू एटम है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है, आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे N2। अगर मान लो ऑक्सीजन के थ्री एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे वो O3। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या आता है, दे फॉर्म बाय डिफरेंट एटम्स। हेट्रो का मतलब ही क्या आता है, डिफरेंट। जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो कैसे बनते हैं, दे फॉर्म बाय डिफरेंट एटम्स, ठीक है। जिस मान लो यहाँ पे कार्बन है और फोर क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो एक कार्बन का एटम है और फोर हाइड्रोजन के एटम है, जब आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। डिफरेंट एटम कंबाइन कर रहे हैं, एक कार्बन का और फोर क्या है, हाइड्रोजन के एटम कंबाइन कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे H2SO4, तो भी आपका क्या है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें भी क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं, जैसे टू हाइड्रोजन के, एक सल्फर का और फोर ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करके हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसी तरह से जैसे नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन और थ्री क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं, तब इन्होंने क्या बनाया है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री है वो आपकी थ्री टाइप्स की होती है। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी होती है ऑर्गेनिक और थर्ड होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, फिजिक्स प्रोसेस इन केमिकल सिस्टम। कुछ फिजिक्स के प्रोसेस होंगे, उनको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, केमिकल सिस्टम है, उसको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, इन विच वी स्टडी अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में या नॉन लिविंग कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स हैं टोटल, ठीक है। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री है उसको हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इन फूड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो क्या होता है, हम जो केमिस्ट्री है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, इन फूड या इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करते हैं हम केमिस्ट्री का, जैसे यूरिया वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी केमिकल्स का बना होता है। या जैसे मान लो अगर आपने प्रोडक्शन इंक्रीज करना हो ग्रेन्स का, तो आप क्या करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, बड़े बड़े जो वर्ल्ड वॉर होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स वेपन्स वगैरह यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़। तो वहाँ पे भी जो केमिस्ट्री का एक रोल है, ठीक है। और इन मेडिसिन्स में तो आपको पता ही है, क्योंकि जो केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा रोल है, क्योंकि जो जब क्या होता है, जब कोई बीमार हो जाता है तो क्या होता है, मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो मेडिसिन है उसमें भी क्या होता है, केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो ये